let's take our must question beta. See here. AIBMD 2007. Which one of the following treatment with 50% aqueous NaOH yields the corresponding alcohol and acid? Question में ये वर्ड आपने मार्क किया corresponding alcohol and acid, और वो भी इतना सारा बेस डालने पे तुरंत हम लोग को दिमाग चलना चाहिए. It's a Cannizzaro, right? In the Cannizzaro reaction, just I recollect it. Simple है. हम लोग को very simple. This is your benzene. This is your aldehyde. Aldehyde के बाजू में this is called as alpha carbon. On this alpha carbon, if you have one hydrogen or zero hydrogen, so alpha carbon has one hydrogen or a zero hydrogen. I repeat, अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन या तो जीरो हाइड्रोजन होगा. देन with the help of 50% or more aqueous NaOH बेस की हेल्प लेके there are suppose two molecules. One molecule will get oxidized to the carboxylic acid, and here you will get a aldehyde oxidized होके carboxylic acid, and because of huge number of salt, so hence H is replaced by the salt ions. The sodium salt of carboxylic acid, sodium benzoate मिल गया इधर आपको, and another alcohol, another aldehyde will reduce to the alcohol, and you will get here बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है, तो अभी दिमाग में फिट कर दो. कैनिज़ारो कौन कर सकता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक या तो जीरो है बस. ठीक है, नाउ सो द ऑप्शन, दिस इज आवर राइट ऑप्शन, राइट? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड. ठीक है, लेकिन बाकी सर अल्डिहाइड के बाजू में दो या तो तीन अल्फा हाइड्रोजन ऑलवेज गोज फॉर अल्डोल, नॉट द कैनिज़ारो. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. सी नेक्स्ट, कीटोन के बाजू में तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीन. सर जीरो या तो वन चाहिए बस, तो ही कैनिज़ारो हो सकता है. तीन अल्फा हाइड्रोजन. हेंस ऑल दिस रेस्ट ऑप्शन विल गो फॉर व्हाट? अल्डोल, नॉट द कैनिज़ारो. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Same here, the product formed in the aldol reaction is चार ऑप्शन है. a beta hydroxyaldehyde or ketone, an alpha and beta unsaturated ester, an alpha hydroxyaldehyde or ketone, and a beta hydroxy ester. कौन सा करेगा? aldol जरा याद करो, सिंपल करके बताता हूं, ध्यान देना. कोई भी ऑप्शन देगा. चलो सर ये ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CHO. दो मॉलिक्यूल लिया अपन ने, CH3 CH2 CH2 CHO. हाँ सर, दो या दो से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बाजू वाले हैं. एक हाइड्रोजन निकला और किसको दे देने का? ऑक्सीजन को. और ये अल्फा कार्बन और ये कार्बन दोनों का अटैच कर देने का. ठीक है, आई जस्ट रिपीट, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देने का
and this alpha carbon and this aldehyde वाला कार्बन attaches. Simple. तो जो बाकी का ये है CH3, CH2, CH2C, ये H, ये ऊपर OH हो गया बेटा, और ये कार्बन जिसने एक हाइड्रोजन लूज किया है तो ये भी CH, जिसके ऊपर ये इथाइल ग्रुप था ऊपर ये CH3 CH2 इथाइल ग्रुप, just ET I am writing it out, and this is the CHO aldehyde. So जो प्रोडक्ट बना वो ये है आपके आंखों के सामने. इट इज अ aldehyde, बाजू वाला कार्बन अल्फा, बाजू वाला कार्बन बीटा. सो बीटा पे क्या है? हाइड्रोक्सी. तो इट्स अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डीहाइड, द कॉमन नेम ऑफ इट. इट्स अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डीहाइड. हेंस अल्डोल में क्या बनेगा समझा आपको? हेंस आई वुड लाइक टू सिलेक्ट हियर अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डीहाइड और कीटोन. ठीक है ना? ये अगर आप ये ऑप्शन लेते कीटोन, दो कीटोन को ज्वाइन करते थे तो यू विल गेट इन अल्डोल व्हाट? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द रिएक्शन क्या दिया ये आपको? ईथर है, ROR, ईथर विथ HI. तो ईथर विथ HI इन कोल्ड कंडीशन के लिए मैं 3 रूल पहले सिखा देता हूं, नोट डाउन कर लो. सी रूल नंबर 1. तो इधर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन. CH2 CH CH3 CH3, दिस इज CH2 CH3. ये HI में से H प्लस अटैक करता है ऑलवेज. इधर लोन पैर है ना ऑक्सीजन के पास, उस पर अटैच हो जाता है ये H प्लस, एंड ऑक्सीजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज. इतना दिमाग में बैठा. अभी ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन इधर से लेके इधर से कौन सा बॉन्ड तोड़े? तो ऑलवेज याद रखना है कि भाई दोनों इधर से अगर तोड़ा तो भी प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसका इक्विवेलेंट रहेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन. इधर से तोड़ेगा तो भी प्राइमरी कार्बोकेटायन. तो प्राइमरी कार्बोकेटायन और द मिथाइल कार्बोकेटायन बनता है अनस्टेबल है दोनों. कितना सोचना ही नहीं है, शॉर्टकट रूल यूज करो. शॉर्टकट इज नथिंग बट बल्कि ये छोटा सा है, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा. तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा ऑलवेज आयोडीन को अटैच करेगा, और ये बल्की ग्रुप विल फॉर्म अल्कोहल. हियर दिस आई एम राइटिंग इट आउट. CH3 CH CH3 CH2, ये O जिसने H को जोड़ा हुआ है उसके साथ अल्कोहल बना है, और ये बेचारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा विल गो फॉर द आयोडीन. आयोडीन अटैच करना चाहेगा. इतना बैठा दिमाग में पहले. दिस इज बेसिकली SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है. व्हेनेवर बोथ द साइड प्राइमरी कार्बोकेटायन या तो मिथाइल कार्बोकेटायन कुछ भी डेवलप होता है दोनों साइड, तो ऑलवेज SN2 से ही जाएंगे हम लोग. दोनों अनस्टेबल है, दोनों खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद से कार्बोकेटायन डेवलप नहीं करेंगे. क्यों? दोनों अनस्टेबल है ना. किसी को लाइफ में अनस्टेबल होना अच्छा लगता है? नहीं. तो इसके लिए हम लोग को SN2 से करना पड़ेगा कामकाज. मतलब एक तरफ ये आयोडीन माइनस इसके ऊपर अटैक करके बाहर निकालेगा, और दूसरे तरफ ये अल्कोहल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. दोनों साथ में काम करना पड़ेगा SN2. ठीक है, पहले याद रखो. तो क्या याद रखा आपने? श्योर, दोनों तरफ प्राइमरी कार्बोकेटायन या तो मिथाइल कार्बोकेटायन डेवलप होने वाला होता है अगर, तो हम लोग को क्या करना है? हाँ, जो बल्कि है उसको अल्कोहल बनाना है कोल्ड कंडीशन में, और जो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा है उसको आयोडाइड. ठीक है, चलो अभी सेकेंड रूल दिमाग में फिट कर लो. अगर ये ऑक्सीजन के इस तरफ, सेकेंड रूल नंबर 2, इधर और इधर
दिस इज बेसिकली दिमाग चलना चाहिए 3 डिग्री, या तो अलाइलिक या तो बेंजालिक कंडीशन डेवलप होती है वन ऑफ द साइड। आई रिपीट, अलाइलिक बता दूं मैं आपको, तो ये इसको अलाइलिक कंडीशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है, ये कॉमन रखो ना आप। या तो बेंजाइलिक, बेटा बेंजाइलिक मतलब ये बेंजीन CH2NO, ये तीनों तीन कंडीशन 3 डिग्री हो, या तो अलाइलिक हो या तो बेंजाइलिक हो, तो आपका ये लोग दे देते इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपका लोन पे H+ अटैक हुआ है, तो बोलते लेके जाओ भाई चलो, ऐसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन दे देगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, वेरी स्टेबल, ठीक है, ह्यूज प्लस आई इफेक्ट है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कार्बोकैटायन डेवलप होगा, वो स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, बाजू में डबल बॉन्ड है रेजोनेंस करने के लिए। सिमिलरली हियर आल्सो इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय द ह्यूज रेजोनेंस, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तीन कंडीशन में ये लोग दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, SN1 मैकेनिज्म से, और खुद आयोडाइड बनाना पसंद करते हैं। आई रिपीट, आयोडाइड, और सामने वाला जो भी है वो अल्कोहल बनाएगा। ये तीन ऑलवेज आयोडाइड बनाएंगे। रूल नंबर 2 सेज दैट मेक अ नोट ऑफ इट। तो this 3 always forms iodide, and बाकी rest all, you write over there, rest all forms alcohol. Now थोड़ी सी जगह है। रूल नंबर 3 देखो, बराबर। एक तरफ अगर बेंजीन आ जाता है, ऐसे बेंजीन, बाकी कुछ भी हो सामने, ठीक है, इथाइल ग्रुप ले लिया मैंने। एक तरफ अगर बेंजीन आया तो वो फिनॉल बना के रहेगा, सामने वाला आयोडाइड बनाएगा, बस। इधर कौन आया, H+ अटैच हुआ, and this forms the phenol, yes, benzene and OH, and सामने वाले को आयोडाइड बनाना पड़ेगा। So simple is that, 3 rules। वापस बोल देते हो, दोनों बाजू अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो बल्कि फॉर्म्स अल्कोहल, स्मॉलर फॉर्म्स आयोडाइड। सेकंड रूल सर, अगर टर्शियरी अलाइलिक या तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन डेवलप हो रहा है तो आयोडाइड बनाएंगे, सामने वाला अल्कोहल बनाएंगे। बोलो बोलो बोलो, तो ही याद रहेगा। और लास्ट में क्या, जल्दी सर, लास्ट में वेरी सिंपल, वो बेंजीन है ना, वो फॉर्म्स फिनॉल और सामने वाले फॉर्म्स आयोडाइड। सिंपल। नाउ द क्वेश्चन का आंसर आप बोलो, चलो अभी। सर इधर से तोड़े तो भी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और इधर से तोड़े तो भी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो रूल नंबर 1 से काम हो रहा है ना अपना, क्या सर, ये बल्कि है, बल्कि, तो बल्कि फॉर्म्स अल्कोहल, तो ये इसको OH दे दो सर, बल्कि ग्रुप को। तो बल्कि ग्रुप OH कहां पे, बल्कि ग्रुप के पास OH है बाबा, राइट। और चौथा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्म्स आयोडाइड। तो हैंस आई गो विद द थर्ड ऑप्शन। ये इतना सिंपल कर सकते हो आप केमिस्ट्री को, एंड नोट डाउन करके जीतना ही हमें। नोट डाउन दिस। Let's have must and more question, that is AIPMT 2008. Acidophenone when reacted with a base, acidophenone पहले बना देता हूं मैं,
फीन मतलब बेंजीन, फीन। एसिड मतलब CH3 ग्रुप। ऑन मतलब कीटोन। दिस इज योर एसिटोफिनॉन। ठीक है, याद रखो, अभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी एसिटोफिनॉन व्हेन रिएक्टेड विथ अ बेस, ये आपका बेस, yields a stable compound which has a structure। जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप जरा याद करो, ये क्या है? कीटोन है, अल्डिहाइड और कीटोन। ये क्या था? बेस डालने पे ही अल्डोल करता था, याद आया? सिमिलरली बोला है ना, बेस बेस, तो ये बेस एक सेम है काम, कोई नहीं है। बेस बोल दिया खत्म, अल्डिहाइड्रेट कीटोन है, बेस बोल दिया तो एक ही काम होगा, या तो अल्डोल या तो कैनिजारो। बस कभी होगा कैनिजारो, मैंने आपको बोला एक अल्फा हाइड्रोजन है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो, और दो या दो से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल। सर बाजू में इधर इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्डोल करना है। चलो ये हटा देता हूं, और अल्डोल करने के लिए और एक मॉलिक्यूल लेके आता हूं, दैट इज, ठीक है, ये आपका बेंजीन। बेंजीन को पीएच लिखता हूं मैं ताकि इजी फटाफट हो जाए। हाँ, क्या करना अल्डोल में, याद करो सर, ये अल्फा हाइड्रोजन किसको दे दू? ऑक्सीजन को, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, राइट, दोनों अटैच कर देता हूं। तो जस्ट आई एम ड्रॉइंग इट अगेन, बेंजीन, पीएच लिख देता हूं, चलो। हाँ, तो इट्स अ पीएच COH, नीचे कर देता हूं CH3 को ताकि वो ज्वाइन कर पाऊं ना उसको। ये आपका CH2 हो जाएगा बेटा, क्यों? एक तो गया ना, और दिस इज C डबल बॉन्ड OPH। काफी इजी था, बराबर। और अल्डोल में ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के बाद एक खास बात है, ध्यान देना, ये हीट देने पे OH और बाजू का ये अल्फा हाइड्रोजन, देखो ना, कीटोन का बाजू का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, OH और H कैन गो फॉर कंडेंसेशन, एंड हियर निकलने के बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। काफी इजी है। तो अल्डोल इधर खत्म होता है आपका, दैट इज पीएच C, नीचे क्या है? CH3 डबल बॉन्ड बनाया, एक ही हाइड्रोजन बच गया, दो था, एक कंडेंसेशन करने के लिए H गया, एक बचा। नाउ दिस इज C डबल बॉन्ड OPH। सो सिंपल। चलो मार्क करो कौन सा ऑप्शन है डबल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाला सर एक ही दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। मैच हो गया। तो अल्डोल यार, अल्डोल ही करना है, बरोबर रिवाइज करके अल्डोल कैंडिडेट, उस पर भी क्वेश्चन आ रहे, देखो आप, मैं क्या करूं, उतना ही खाली रिवाइज करो बस, है ना, इजी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन एक्सट्रैक्ट अ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम, तो कीटोन और ये बाजू में अल्फा हाइड्रोजन, अल्कीन, ये अमाइन ले लेते। अभी अ स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन इधर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा कि इधर से? अल्केन और अल्कीन में तो कोई चार्ज ही नहीं है, इधर और इधर में। दिस कीटोन हैज अ पावरफुल, सी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करके क्या डेवलप करता है इधर? ह्यूज पॉजिटिव चार्ज। एंड कीटोन has a, because of double bond, is a much stronger plus I effect with respect to just नाइट्रोजन के पास सिर्फ अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही खींच सकता है वो। और इधर आपने देखा
इलेक्ट्रॉन का मूव करके अपने ऊपर ह्यूज पॉजिटिव चार्ज से इधर डेवलप कर सकते हैं, ह्यूज पॉजिटिव चार्ज। एंड आप देखो इधर ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, समझो मेरे को पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, मेरे को जो टच करेगा उसको भी क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इधर भी क्या फैलाया, पॉजिटिव चार्ज। और इसके लिए ये कार्बन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये तीनों तीन में से पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन खींच के H+ को धक्का मार के बाहर निकाल सकते हैं ये लोग। पॉजिटिव चार्ज कहीं भी एक जगह से, कोई भी एक जगह से बड़ा से इलेक्ट्रॉन को खींच के एब्स्ट्रैक्ट कर दिया H+। तो एसिडिक हुआ कि नहीं, H+ निकला मतलब। तो क्या मैं बोल सकता हूं, कीटोन विद अ ह्यूज प्लस साइड फैक्ट कैन गो फॉर मैक्सिमम हियर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+, और उधर जस्ट आप बेस डालो, वीक बेस भी डालो तो भी हो, OH- भी आराम से H+ निकाल सकता है। सो सिंपल, ठीक है। सो इधर the huge plus side effects, a strong base can abstract the alpha hydrogen easily. Now, see the next question, very much useful question. इधर एक हम लोग को कंपाउंड दिया है on heating with periodic acid gives. तो प्लीज जरा पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH2 OH OH वापिस कनेक्टेड विथ CH2 OH. This is your periodic acid, that is HiO4. It's called as periodic acid, जो अपने में से ऑक्सीजन निकालता है बेसिकली, एंड थ्रू दिस ऑक्सीजन आप जरा देखिए ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगा। तो इधर पीरियोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ऐड करके इसको ऑक्सीडाइज करने वाला है। तो सिर्फ पीरियोडिक एसिड तीन चीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसको किसको, ध्यान दीजिए आप, बाजू बाजू में अल्कोहल हो, बाजू बाजू में अल्कोहल के बाजू में इधर अल्कोहल होना चाहिए, या तो अल्कोहल के बाजू में अल्डिहाइड और कीटोन, या तो ठीक है, या तो बाजू बाजू में अल्कोहल के साथ कीटोन, अल्कोहल के साथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ अल्डिहाइड, कुछ भी एक आना चाहिए बस। क्या होगा, वेरी सिंपल, खाली आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है। This I am drawing over there. See, here I am breaking out this bond. CH2OH, ये भी आपका CH2OH। सर ये टूट गया बॉन्ड, जो टूट गया है उस पे पीरियोडिक एसिड अटैचेस द OH। यार इजी है, कम ऑन, ये बाजू वाला बॉन्ड तोड़ के OH अटैच कर दो दोनों में बस। एंड आपको पता है एक ही कार्बन पे दो OH विल गो फॉर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन करके जस्ट कैन आई से दैट CH2O डेवलप हो गया। CH2 इज अ फॉर्मल्डिहाइड, CH2O। सिमिलरली हियर दो OH विल गो फॉर कंडेंसेशन and condensation करके CH2O, the CH2O is a formaldehyde. Both formaldehyde we got here, that's why I'll go with this. So it's very simple, periodic acid add खुश होने का, just एक बॉन्ड तोड़ के तो OH तो फिट करना है बस। कभी तोड़ सकते हैं
बाजू बाजू में दो OH, बाजू बाजू में अल्कोहल और कीटोन, बाजू बाजू में दो कीटोन। सिंपल, ऐसे करके याद रखो, ठीक है? मस्त, नोट डाउन करो, चलो। Let's have more question, beta. See here. AIPMD 2009. इथेनॉल PBr3 के साथ रिएक्शन करके X बना रहा है, फिर वो अल्कोहलिक क्यूरेट के साथ रिएक्शन करके Y बना रहा है, and then H2SO4 at room temperature with the help of water it gives the Z. Product is Z. Is Z ढूंढना है. There are the 4 options. So go step by step. इथेनॉल लिख दिया मैंने। PBr3 provides bromine, सिंपल, ब्रोमीन दे रहा है, तो OH is replaced by bromine, याद करो, हैलोजन वाले रिएक्शंस, ठीक है, काफी इजी। नेक्स्ट, अल्कोहलिक KOH, aqueous KOH does the what substitution, but alcoholic KOH always goes for elimination. See, I just rewrite it: CH3CH2Br. This is your alpha carbon, this is your beta carbon. Alpha loses halogen, beta loses hydrogen. Repeat with me, क्या? Elimination is very simple. Alpha loses halogen, beta loses hydrogen. Simple. दोनों ने लूज किया, कनेक्ट करके we'll get here alkene. And the जो निकला that is minus HBr. Now the last step, that is you are adding H2SO4. H2SO4 में H plus is a catalyst and this is a water. आपको मैंने बोला था आगे के सेशन में वाटर एंड H प्लस ब्रेक डाउन सेट, H प्लस एंड OH माइनस को ब्रेक डाउन किया, फिलहाल CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही है, हेंस कुछ मार्कोनी वगैरह रूल को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, बट आपको याद होना चाहिए एडिशन ऑफ वाटर इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, याद आएगा? तो मार्कोनिक रूल से ऐड करके हियर यू विल गेट व्हाट, CH2 CH, एक जगह पे आपने H दे दिया, एक जगह पे OH दे दिया, and you got here alcohol. Hence, yes, it's there, alcohol. Simple था, water addition हो गया. See next question. मास और एक लेते हैं. Propionic acid with Br2 and red phosphorus or the phosphorus yields a dibromo product. Its structure would be, तो very simple, ये हम लोग ने स्ट्रक्चर आइटम में पढ़ा था HVZ रिएक्शन में, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलिंस्की रिएक्शन में क्या था? लेट मी रिमाइंड यू दैट अभी भी आगे ही बात हुई क्वेश्चन में कि दिस इज अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक, एसिडिक है काफी, तो इधर ब्रोमीन विथ फॉस्फोरस will take out this hydrogen और एक HBr बनाते हैं और दूसरा ब्रोमीन अटैच हो जाता है, तो क्या बनेगा भाई? एक ही बचा, एक ब्रोमीन तो अटैच हो गया। One more time, come on, क्योंकि और एक एसिडिक हाइड्रोजन है, that's why one more time will bromine and the red phosphorus goes on. एक ने निकाला एसिडिक हाइड्रोजन को, दूसरा वही जगह पे अटैच हुआ, राइट? Hence, अल्फा में दो अपन को हैलोजन मिले हैं, तो अल्फा पे दो हैलोजन। कैन यू सी दिस? बात समझा कि नहीं भाई? डन, मास्क नोट डाउन करो, चलो।
phenol with zinc dust gives X, with methyl chloride and anhydrous AlCl3 gives Y, and with KMnO4 with heated gives the Z. The product Z is benzoene, toluene, benzaldehyde और benzoic acid. तुम स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से करने का, टेंशन नहीं है जरा भी. सी हियर याद करो फिनॉल का रिएक्शन, जिंक डस्ट डाला मैंने, तो जिंक को क्या अच्छा लगता है? ऑक्सीजन. इट विल टेक आउट दिस ZNO, बराबर. ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा उधर, एंड विल गेट सिंपली अ बेंजीन. अभी द नेक्स्ट इज सीधा सीधा एनहाइड्रस AlCl3 आपको दिया है, जो इसका ब्रेकअप करवाएगा किसमें? यस, Cl- को खुद ले लेगा, याद करो. और CH3 प्लस विथ रीअरेंजमेंट, फिलहाल तो मिथाइल, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, फिलहाल तो डायरेक्टली आप मिथाइल को अटैच कर दोगे. तो हेंस हियर वी विल गेट अ व्हाट? Toluene. And finally last reaction, KMnO4 भाई मस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो कभी भी याद रखो, ये कार्बन जो अटैच होता है बेंजीन से काफी स्ट्रॉन्ग अटैच होता है, एकदम जोरदार, कभी नहीं टूटेगा, बाकी सब टूट जाएगा. तो यार सबको तोड़ के ऑक्सीजन अंदर भर भर के it oxidize simply to the benzoic acid, and here you got this is your benzoic acid. Why? कितना इजी था, सिंपल. थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिएक्शन जो हो रहे हैं उतना ही याद रखो बस. देखो, hence I would like to select this benzoic acid. ठीक है. See next. In a set of reaction, ethyl benzene yields a product D. This is your ethyl benzene. पहले KMnO4 के वजह से B बनेगा, फिर ये रिएक्शन C बनेगा, फिर ये रिएक्शन D बनेगा. 4 ऑप्शन, 3, 4. I'm doing step by step. See, ethyl benzene को लो भाई. KMnO4 देख के अभी सीखा है जस्ट लास्ट क्वेश्चन में. क्या ये कार्बन अटैच है, एकदम सॉलिड कनेक्टेड है, बाकी सब कार्बन कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू द वाटर. तो यही बचेगा, एंड हियर विल गेट अ बेंजोइक एसिड. फर्स्ट स्टेप में मिल गया. अभी सेकेंड स्टेप याद करो, एक क्वेश्चन में अपन ने किया था, एक क्या 2 में किया था, ब्रोमीन विथ कैटालिस्ट, 2 पार्ट, ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन माइनस. ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल. अटैक करेगा कहां पे? बेंजीन रिंग पे. तो as this is a COH is a meta directing. क्यों? जो अटैच कार्बन है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है. लोन पेयर होता तो डोनेटिंग ग्रुप, इट्स अ विड्रॉइंग ग्रुप, राइट? तो विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे अटैच करता है, राइट? एंड डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे अटैच करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को. तो हेंस दिस इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अ विड्रॉइंग ग्रुप. हेंस वी वुड लाइक टू अटैच द ब्रोमीन ऑन मेटा. सिंपल. चलो इधर तक अपनी कहानी खत्म कर दी. अभी ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है फिलहाल C, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, उसका रिएक्शन करना है अल्कोहल से. C2H5OH+. तुरंत बेटा रिकलेक्ट होना चाहिए अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. एस्टरिफिकेशन, कम ऑन. अल्कोहल और carboxylic acid goes for formation of there is a formation of a what? Ester. और वो भी आपको याद रखना चाहिए, the carboxylic acid loses OH and alcohol loses H. ठीक है, निकाल दो वाटर और ये अटैच कर दो दोनों चीज.
ठीक है सर, सिंपली अटैच करने पे विल गेट हियर, जस्ट आई एम ड्रॉइंग मेटा पे ब्रोमो एंड क्या OH चले गया है तो CO बचा है सिर्फ, और ये OC2H5, राइट, OC2H5, ठीक है। दिस इज इथाइल मेटा ब्रोमो बेंजोएट, ध्यान दो सब टेंशन मतलब। तो मैच करो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन COOC2H5 और मेटा पे ब्रोमो, यस मिल गया। अब इजी था, क्या क्या दिखो रिकलेक्ट फटाक से। केमिनोफोर धज्जियां उड़ा देता है बाकी सब की, सिर्फ अटैच कार्बन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, दिस ब्रोमीन विद कैटालिस्ट, दो पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल, अटैच कहां पे करना है, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा पे करना है, डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे करना है। मेजर प्रोडक्ट के लिए यू हैव टू सी, मेजर प्रोडक्ट के लिए पैरा जनरली मोस्ट स्टेबल रहता है, राइट। नाउ करने के बाद फाइनली एल्कोहल, तो तुरंत रिकलेक्ट होना चाहिए एल्कोहल और कौन रिएक्ट करता है जनरली, एल्कोहल और दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट करने के बाद विल गेट हियर एस्टर, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किया, नोट डाउन कर लो। Let's take more interesting question here. AIPMT 2010. Which of the following reaction will not result in the formation of carbon-carbon bond? कार्बन-कार्बन का बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, right? तो these four options are given. कहां पे कार्बन-कार्बन का बॉन्ड नहीं बनेगा? We'll take one by one. See, Friedel-Crafts acylation. तो भाई चलो ये बेंजीन लिया मैंने, acyl group, you know that anhydrous AlCl3 इसको तोड़ेगा, क्लोरीन माइनस, और ये पूरा पॉजिटिव अटैच होगा, राइट, इलेक्ट्रोफाइल बनके। So here I'll get a acidophenol, which you can say that is a carbon-carbon का bond बन गया इधर। This is not our answer, right? Carbon-carbon का bond बन रहा है। Second, rimertimine, चलो याद करो फटाक से अभी, क्या है इधर अपने पास, फिनॉल। फिनॉल के अंदर जब भी हम क्लोरोफॉर्म विद KOH डालते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज सिंपली क्लोरोफॉर्म में से बचता है CHCl2, बेसिकली इट्स अ डाइक्लोरोकार्बन था, तो ठीक है। तो ये अटैचमेंट, कैन यू सी दिस इज अ कार्बन-कार्बन बॉन्ड डेवलप हुआ। फिर आगे आपको पता है कि भाई आगे हाइड्रोलाइसिस करते जाएंगे, OH अटैच होते जाएगा, एंड फाइनली कंडेंसेशन होके यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज CHO, सैलिसाइल्डिहाइड इज योर प्रोडक्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो रिमर्टिवन भी आपका आंसर नहीं है। केनिज़ार में क्या था भी, आगे क्वेश्चन में किया है, कौन याद करो, ये बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आए जहां पे ये अल्फा कार्बन में फिलहाल एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक या तो जीरो हाइड्रोजन विल गो फॉर कैनिज़ारो, एंड यू नो दैट स्ट्रॉन्ग बेस 50% वो भी डालना पड़ेगा, तो वन ऑफ मॉलिक्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी व्हाट, the sodium salt of benzoic acid, and another will convert them into the benzyl alcohol. तो
भाई दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग ही है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो अटैच होना था दोनों मॉलिक्यूल अभी अटैच नहीं हो पाए, तो हियर कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं अटैच हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आई विल मार्क इट आउट। ठीक है ना, फोर्थ भी देख लेते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आई एम टेकिंग हियर methyl chloride with sodium in the presence of obviously dry ether। क्या हुआ, क्या बाहर निकल गया, सोडियम क्लोराइड। this methyl group attaches out, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना भाई, so इधर इथेन is developed, कार्बन कार्बन बॉन्ड डेवलप हुआ, hence it is not your answer, hence Chinese arrow is your answer। जहां पे दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट है, one of gets oxidized to the sodium salt of benzoic acid and another reduced to the benzoylic alcohol। सिंपल था। तो खाली ये सब जब नेम रिएक्शन जो आपको हो रहे हैं उतना ही याद करना है बस, you will be definitely getting a good marks in your exam। See the next question, see here आपको दिया है when a glycerol is treated with excess of HI then it produces, like just write it out, glycerol मतलब 3 कार्बन एंड अल्कोहल, ग्लाइकॉल मतलब 2 कार्बन एंड अल्कोहल, तो इधर ग्लिसरॉल मतलब 3 कार्बन एंड अल्कोहल, यस ग्लिसरॉल ट्रीटेड विथ HI। तो करो जो रिएक्शन, सर काफी इजी है, H प्लस I माइनस, ये इमीडिएटली H प्लस को पकड़ लेगा एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ, जल्दी जल्दी ये आपका CH2 H प्लस को पकड़ लिया एंड ऑक्सीजन ने लोन पर दिया, इसके लिए ऑक्सीजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन कैन नॉट बेयर अ पॉजिटिव चार्ज, हेंस इमीडिएटली ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड इलेक्ट्रॉन लेके देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड अ डेवलपमेंट ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटायन which you know that it's unstable। तो इसके लिए हमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन करना जरूरी है। हियर एक हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करके कार्बोकेटायन को इधर शिफ्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड एज हाइड्राइड शिफ्ट, वी डिड लॉट्स ऑफ टाइम राइट। हियर सिंपली आई एम डूइंग द हाइड्राइड शिफ्ट इज सिंपली हाइड्रोजन को उधर भेजा, पॉजिटिव चार्ज को उधर लेके आया एंड विल गेट व्हाट सर CH3 2 डिग्री कार्बोकेटायन। स्टेबल ना, 1 डिग्री से तो स्टेबल है, इसके लिए इसकी स्टेप एकदम फास्ट होता है और बहुत जरूरी है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यस। और अभी आपको पता चला कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन डेवलप हुआ है और ये आयोडीन I माइनस नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करके अटैच होने जा रहा है एंड व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, दैट्स द प्रोडक्ट राइट। 2 पे सेकेंड 1 2 3 2 पे आयोडो एंड इट्स अ प्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन is obtained right। तो hence I would like to mark it out the fourth option, that is 2 आयोडोप्रोपेन। इजी था, सिर्फ इसमें जो हम लोग ने एक चीज किया था हाइड्राइड शिफ्ट, वो एक चीज नया चीज किया हमने, बस करो इस तरह से रिवाइज करके जाओ मस्त, यू विल डेफिनेटली नोट डाउन।